जय हिंद दोस्तों। हम पढ़ रहे थे कक्षा 9वीं का एनसीईआरटी विषय विज्ञान। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम विज्ञान एनसीईआरटी कक्षा 9वीं का पाठ 13 पढ़ेंगे, जिसका नाम है हम बीमार क्यों होते हैं। तो आज इस पाठ का अध्याय समीक्षा देखेंगे और उन टॉपिक पर बात करेंगे जो कि हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो बीमारी से याद आता है कि स्वास्थ्य क्या आता है। स्वास्थ्य शब्द आता है बीमारी से। यदि हम बीमार नहीं हैं तो क्या है, स्वास्थ्य हैं। तो स्वास्थ्य क्या है, तो देखिए पहला लाइन है स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से किया जा सके। यदि आपका शरीर सही ढंग से कार्य कर रहा है, यदि आपका मन सही ढंग से कार्य कर रहा है, आप मानसिक रूप से सही हैं, आप सामाजिक कार्य सही रूप से करने में सक्षम हैं, तो आप स्वस्थ माने जाएंगे। अगला लाइन है सभी जीवों का स्वास्थ्य उसके आस पड़ोस अथवा उसके आसपास के पर्यावरण पर आधारित है। यदि आपका आस पड़ोस सही है, आपके आसपास का पर्यावरण सही है, वातावरण सही है, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। अगला लाइन है हमारे भौतिक पर्यावरण का निर्धारण सामाजिक पर्यावरण द्वारा होता है। यदि आपका सामाजिक पर्यावरण अच्छा होगा तो आपका भौतिक पर्यावरण भी अच्छा होगा। अगला लाइन है भौतिक पर्यावरण का अर्थ है वहाँ का मौसम, तापमान, प्रदूषण, सफाई, गंदगी आदि। तो आप जहाँ निवास कर रहे हैं वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ का तापमान कैसा है, वहाँ का प्रदूषण कैसा है, सफाई कैसा है, गंदगी कैसा है, ये सब निर्धारित करेगा भौतिक पर्यावरण को। अगला लाइन है सामुदायिक स्वच्छता व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप सामूहिक रूप से स्वच्छता रखना जरूरी समझें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला लाइन है अच्छी आर्थिक परिस्थितियां तथा कार्य भी व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। यदि आपका अच्छा आर्थिक परिस्थिति है और आप अच्छे ढंग से व्यक्तिगत कार्य कर पा रहे हैं तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। स्वस्थ रहने के लिए हमें प्रसन्न रहना आवश्यक है। यदि आप प्रसन्न नहीं हैं तो आप मान सकते हैं कि आप अस्वस्थ हैं। तो स्वस्थता का निशानी क्या है, प्रसन्न रहना अपने जिंदगी में। यदि किसी से हमारा व्यवहार ठीक नहीं है और एक दूसरे से डर हो तो हम प्रसन्न तथा स्वस्थ नहीं रह सकते। यदि देखिए हमारा व्यवहार ठीक नहीं है सामान्य व्यक्तियों के अपेक्षा और एक दूसरे से यदि हम डरे हुए हैं तो हम प्रसन्न तथा स्वस्थ नहीं रह सकते। इसलिए व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए सामाजिक समानता बहुत आवश्यक है। यदि व्यक्तिगत रूप से आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप समाज में बिल्कुल घुल मिल कर रहें, सामाजिक समानता बनाकर रखें। तो इतना ही आपको समझ में आ गया होगा। जो अगला लाइन है, तो अगला लाइन देखते हैं अपने विशिष्ट क्षमता को प्राप्त करने का अवसर भी वास्तविक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। आप यदि अपने शरीर के हिसाब से कार्य करने के लिए सक्षम नहीं है तो आप वास्तविक रूप से स्वस्थ नहीं हैं। यदि आप अपने समाज में घुल मिलकर प्रसन्न हैं और अपने शरीर के हिसाब से कार्य करने में सक्षम हैं तो ही आप वास्तविक स्वास्थ्य माने जाएंगे। अगला लाइन है रोग मुक्ति के लिए आवश्यक है व्यक्ति का व्यक्तिगत साफ सफाई और स्वस्थ वातावरण एवं स्वस्थ भोजन। यदि आप रोग मुक्त होना चाहते हैं तो आप व्यक्तिगत रूप से अपना पूरी तरह से साफ सफाई रखें, स्वस्थ वातावरण में रहें और स्वस्थ भोजन ग्रहण करें, तभी आप रोग मुक्त हो सकते हैं। अगला लाइन है जब कोई रोग होता है तब शरीर के एक अथवा अनेक अंगों एवं तंत्रों में क्रिया अथवा संरचना में खराबी परिलक्षित होने लगती है। यदि
आपके शरीर में कोई रोग होगा तो आपके अनेक अंग, अनेक तंत्र और अनेक संरचना खराब परिलक्षित होने लगेंगे, मतलब सही ढंग से काम नहीं करेंगे। अगला लाइन है, सिर दर्द, खांसी आना, जुकाम होना, बुखार होना, पेट दर्द, दस्त आना और उल्टी होना आदि रोग नहीं अपितु रोग के लक्षण हैं। जितना भी आप देखते हैं, सिर दर्द, खांसी आना, जुकाम होना, बुखार होना, पेट दर्द, दस्त आना, उल्टी होना, ये रोग के लक्षण हैं, ये रोग नहीं है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला लाइन है, लक्षण किसी विशेष रोग के बारे में सुनिश्चित संकेत देते हैं। और ये जो लक्षण हैं, सिर दर्द, खांसी, जुकाम, बुखार, पेट दर्द, दस्त, उल्टी, ये सब एक संकेत देते हैं किसी विशेष रोग का, जिसको देखकर रोग की पहचान की जाती है। इन्हीं लक्षणों के द्वारा क्या किया जाता है, रोग की पहचान की जाती है। इसके लिए प्रयोगशाला में परीक्षण भी होता है, मतलब चेकअप भी होता है, जांच भी होता है। जिन रोगों की रोग अवधि कम होती है उन्हें तीव्र रोग कहते हैं, जैसे खांसी, जुकाम, दस्त आदि। ठीक है, ऐसे रोग जो अचानक होते हैं और बहुत तेजी से ये रोग फैलते हैं, ठीक ना, और बहुत तेजी से जो रोगी व्यक्ति है उसमें लक्षण दिखाई देते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, तीव्र रोग कहेंगे। ऐसे रोग जो लंबी अवधि तक अथवा जीवन पर्यंत रहते हैं, ऐसे रोगों को दीर्घकालिक रोग कहते हैं। ठीक है, ऐसे रोग जो बहुत दिनों तक रहेगा, ठीक है, जीवन या फिर जीवन पर्यंत तक रहेगा, तो ऐसे रोगों को क्या कहेंगे, दीर्घकालिक रोग कहेंगे, जैसे एलिफेंटाइटिस अथवा फीलपाव आदि। ठीक है, तो ये क्या है, बहुत लंबे अवधि तक ये रोग रहते हैं और कुछ परिस्थिति में जीवन पर्यंत तक भी रहते हैं, तो इनको दीर्घकालिक रोग कहेंगे। अगला लाइन है, सामान्य स्वास्थ्य के लिए शरीर के सभी अंगों का समुचित कार्य करना आवश्यक है। यदि आप सामान्य रूप से स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपके सभी अंग सही तरीके से काम करना आवश्यक है। यदि आपके शरीर के अंग सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं तो आप मान सकते हैं कि आप अस्वस्थ हैं। अगला लाइन है, तीव्र रोग जो बहुत कम समय तक रहता है उसे सामान्य स्वास्थ्य को प्रभावित करने का समय ही नहीं मिलता। ठीक ना, जो तीव्र रोग होते हैं वो सभी जो सामान्य स्वास्थ्य है, मतलब सभी अंगों को वो प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत तेजी से होता है और किसी एक अंग को प्रभावित करता है और उसी अंग में ही मिट जाता है। ठीक है, तो ये सामान्य रूप से जो स्वास्थ्य है उसको प्रभावित नहीं कर पाता है। अगला जो लाइन है देखिए NCERT का, वो है दीर्घकालिक रोग के बारे में। तो देखिए, दीर्घकालिक रोग बहुत लंबे समय तक शरीर में बने रहने के कारण यह हमारे सामान्य स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ठीक है, मतलब बहुत सारे सामान्य स्वास्थ्य जिसको दीर्घकालिक जो रोग होता है वो क्या करेगा, प्रभावित करेगा, क्योंकि ये काफी लंबे समय तक रह जाता है। और बहुत सारे रोग तो ऐसे होते हैं जो जीवन पर्यंत रहते हैं, जब तक जीव जिंदा रहेगा तब तक रोग रहता है। अब कैसे प्रभावित करेगा, जैसे शरीर का वजन कम होना, थकान महसूस होना, अन्य दूसरे उपद्रव उत्पन्न हो जाना आदि। ठीक ना, तो इस प्रकार से जो सामान्य स्वास्थ्य है उसको भी प्रभावित करता है दीर्घकालिक रोग। सभी रोगों के तात्कालिक कारण तथा सहायक कारण होते हैं, साथ ही विभिन्न प्रकार के रोग होने के एक नहीं बल्कि बहुत से कारण हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कई प्रकार के रोग होंगे तो उसके एक ही कारण नहीं बल्कि अनेक कारण होते हैं। अगला लाइन है, वह रोग जिनके तात्कालिक कारक सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। ठीक ना, ऐसा रोग जो क्या होते हैं, संक्रमित होते हैं, मतलब एक शरीर से दूसरे शरीर में फैलते हैं, तो उन रोगों को क्या कहते हैं, संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे टिटनेस हो गया, हैजा हो गया, प्लेग हो गया, टाइफाइड हो गया। ठीक ना, तो ये ऐसे रोग हैं जो एक शरीर से दूसरे शरीर में फैलते हैं, इनको क्या कहते हैं, संक्रामक रोग कहते हैं। और इनका जो तात्कालिक कारक होता है वो सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह। ठीक है,
अगला लाइन है, कुछ रोग जो सूक्ष्म जीवों के कारण नहीं होते हैं उनका कारण अन्य कारक होते हैं, असंक्रामक रोग कहलाता है, जैसे कैंसर, मोटापा, उच्च रक्तदाब आदि। ठीक है, तो ये ऐसे रोग हैं जो एक शरीर से दूसरे शरीर में नहीं फैलते हैं, तो इनको असंक्रामक रोग कहते हैं और इनका जो कारण है वो सूक्ष्म जीव नहीं होते बल्कि अन्य कारक होते हैं। अगला लाइन है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नामक जीवाणु पेक्टिक व्रण का कारण है। ठीक ना, मतलब जो अल्सर होता है तो अल्सर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नामक जीवाणु द्वारा होता है, बैक्टीरिया द्वारा होता है। अगला लाइन है, संक्रामक रोगों का कारक जीव वायरस, कुछ बैक्टीरिया, फंजाई, एक कोश की जंतु एवं कुछ प्रोटोजोआ होते हैं। कुछ बहुकोशिकीय जीव जैसे कृमि, प्लेनेरिया आदि भी होते हैं। मतलब जो संक्रामक रोग हैं तो उसके अनेक कारक हो सकते हैं, जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया और एक कोश की जंतु, कुछ प्रोटोजोआ हो सकते हैं और कुछ कृमि हो सकते हैं, कुछ प्लेनेरिया हो सकते हैं कारक संक्रामक रोग से। वायरस से होने वाला रोग देखिए कि वायरस से कौन कौन सा रोग होता है, तो एक तो है खांसी जुकाम जो वायरस से होता है, दूसरा है इन्फ्लुएंजा जो वायरस से होता है, अगला है डेंगू बुखार और अगला है एड्स। तो ये ऐसे रोग हैं जो वायरस से होते हैं। कौन कौन से रोग एक बार फिर से देख लीजिए, तो देखिए जो खांसी है, जो जुकाम है, इन्फ्लुएंजा है, डेंगू बुखार है तथा एड्स है, ये वायरस द्वारा होते हैं। अगला जो है लाइन, जीवाणु बैक्टीरिया से होने वाला रोग। ठीक ना, तो देखिए बैक्टीरिया द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं, तो आपको पहला है टाइफाइड, हैजा, ट्यूबरकुलोसिस तथा एंथ्रेक्स। ये जो बीमारी है वो बैक्टीरिया द्वारा होता है। बाकी जितने भी त्वचा रोग हैं वो सामान्य होते हैं, सामान्य रूप से होते हैं। तो ये आज का कंसेप्ट था, हम बीमार क्यों होते हैं, हम बीमार क्यों होते हैं अध्याय का। तो आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।